नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग देखने जा रहे हैं। वह है शब्द युग्म। कोई भी भाषा लिखते वक्त शब्द युग्म का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं शब्द युग्म। पहले हम शब्द युग्म की परिभाषा देखेंगे, बाद में उसके उदाहरण। ठीक है। तो शब्द युग्म की परिभाषा है, जब दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, घर घर शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। तो यहाँ पर घर घर इन दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया है, इसलिए क्या है, शब्द युग्म। दूसरा है, शादी में खाना पीना देर तक चलता रहा। तो यहाँ पर भी खाना पीना, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया है। तीसरा वाक्य देखते हैं, शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद मिटेगा। ऊंच नीच, यहाँ पर भी क्या है, दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया है, इसलिए क्या है, शब्द युग्म। तो जब दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर हमने 4 वर्ग लिए हैं, पर्याय युग्म, विलोम युग्म, पुनरुक्त युग्म और सार्थक निरर्थक युग्म। चलिए तो पहला वर्ग देखते हैं, पर्याय युग्म। पर्याय युग्म की परिभाषा है, जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है। जैसे कि यहाँ पर शादी ब्याह, मतलब शादी और ब्याह एक ही अर्थ निकलता है। हंसी खुशी दूसरा है, तो हंसी खुशी का भी एक ही अर्थ निकल रहा है। पूजा पाठ, सीधा साधा, घूमना फिरना, यहाँ इन शब्दों में भी क्या है, इन दो शब्दों में एक ही अर्थ निकलता है। तो ये क्या है, पर्याय युग्म। जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है उसे क्या कहते हैं, पर्याय युग्म। दूसरा है विलोम युग्म। विलोम युग्म की परिभाषा है, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द। जैसे कि आना, आना के अपोजिट क्या है, जाना। दूसरा है अच्छा, अच्छा के अपोजिट क्या है, बुरा। तीसरा है हार, हार के अपोजिट क्या है, जीत। और चौथा है इधर का उधर, और जीवन का अपोजिट है मरण। तो जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, विलोम युग्म कहलाते हैं। तीसरा है पुनरुक्त युग्म। जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, घर घर, मतलब घर का प्रयोग हमने दो बार किया है, घर घर। बच्चा बच्चा, यहाँ पर भी हमने बच्चा दो बार लिखा है। गांव गांव, जल्दी जल्दी, पल पल, यहाँ पर क्या किया हमने, एक ही शब्द दो बार लिखा है, इसलिए क्या है, पुनरुक्त युग्म है। चौथा है सार्थक निरर्थक युग्म। तो इसकी परिभाषा है, ऐसे युग्मों में पहला पद सार्थक होता है और दूसरे शब्द का अर्थ नहीं निकलता, मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जात पात, तो जात का तो अर्थ निकलता है लेकिन पात का कोई अर्थ नहीं निकलता। पानी वानी, यहाँ पर भी पहला पद जो है वह सार्थक है लेकिन दूसरा जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लूट पाट, तो लूट का तो लूट, ये क्या है, पहला पद जो है उसका सार्थक अर्थ निकलता है लेकिन पाट जो दूसरा शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पूछताछ, यहाँ पर भी पहला जो शब्द है, मतलब पहला जो पद है वह सार्थक है और दूसरा जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। कागज वागज, यहाँ पर भी वैसे ही पहले पद का अर्थ निकलता है लेकिन दूसरे पद का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं, सार्थक निरर्थक युग्म। मतलब ऐसे युग्मों में पहला पद सार्थक होता है और दूसरा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के शब्द युग्म बनाओ। पहला जो है छोटी और डैश, तो छोटी
छोटी, मतलब यहाँ पर हम पुनरुक्त शब्द युग्म का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी। दूसरा है डैश बिरंगे, मतलब यहाँ पर रंग बिरंगे हम लिख सकते हैं। मतलब रंग क्या है, रंग और बिरंग क्या है, विलोम युग्म है। पशु, ये पशु पक्षी पक्षी भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, पर्याय युग्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है डैश बाहर, तो हम यहाँ पर अंदर बाहर लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर विलोम युग्म का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा है डैश बात, मतलब बात बात भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्त युग्म का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ इसके उत्तर है निम्नलिखित शब्दों के युग्म, शब्द युग्म बनाओ। छोटी छोटी, रंग बिरंगे, पशु पक्षी, अंदर बाहर, बात बात। So that's all for this part. Thank you for watching this video. If you like the video, please hit the like button. Do share the video so that others can learn, and also subscribe my channel to get regular update about the course. धन्यवाद।